मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सर से चुना कर दो। हो सकता है ये माहौल ऐसा बन के आया। प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे टिकट दिया, मुझ पर भरोसा किया। ये अल्लाह ताला ने माहौल बनाया, तो अल्लाह ताला ने माहौल बनाया। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि सब जो लोग एक जगह आए और भारी अक्सर से जिता करें। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए शाम का समय है, 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है और लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। हर प्रत्याशी, हर उम्मीदवार हर जगह दौरे कर रहा है और ख़ास करके शिवसेना की जो महाविकास आघाड़ी की इलेक्शन है जिसमें कांग्रेस है और ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ, ये सलीम सिद्दीकी साहब है। ये मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के अध्यक्ष हैं। इनका एक समाज में बहुत बड़ा नाम है, एक दबदबा है, एक रुआब है और समाज में इनकी एक छवि अच्छी है। ये वजह है कि हर पार्टी वाला, हर नेता इनके पास आने का प्रयास कर रहा है, शायद उनका समर्थन पाने के लिए। लेकिन वो एक ज़िम्मेदार शख्स है और सभी संगठनों के अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम उनसे मुलाकात करें। अभी थोड़ी देर पहले शिवसेना के चंद्रकांत खैरे साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उनके साथ यूसुफ लीडर कांग्रेस के और शोएब हाशमी साहब वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है तो बंद कमरे में बात की। जब बात ख़त्म हुई तो हमने चाहा कि उनकी प्रतिक्रिया ले कि साहब आपका दौरा कैसा हुआ है, ये क्या बातचीत हुई। उन्होंने कहा है कि देखिए हम ईद का मौका था और ईद हमारा त्यौहार एक ऐसा है जो हिंदू मुसलमान मिलते हैं और चुनाव चल रहे बात सही है, लेकिन हम इस वक्त एक ईद मिलने के हिसाब से आए थे। उन्होंने ऐसा करके एक तरह से बात को टाल दिया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जनाब अफसर खान साहब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के एक दमदार नेता के रूप में वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी बहुत दौरे चल रहे हैं, खुलदाबाद, कन्नड़, औरंगाबाद, जगह जगह दौरे कर रहे हैं। उन्होंने भी इत्तेफाक से देखिए थोड़ी देर के बाद सलीम सिद्दीकी साहब के मकान पर विजिट की और अभी भी उनकी एक मतलब बंद कमरे में बातचीत चल रही है और अभी भी ऐसे ही लग रहा है कि भाई ईद मिलन का कार्यक्रम है। लेकिन सबको मालूम है कि पर्दे के पीछे क्या बात हो सकती है, क्योंकि चुनाव का मौसम है और चुनाव में क्या बात हो सकती है सबको पता है। अब देखने वाली बात रहेंगी कि अब अफसर खान साहब थोड़ी देर के बाद बाहर आएंगे और उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। अगर वो देते हैं तो ठीक, न तो यही माना जाएगा कि ईद मिलन प्रोग्राम था। लेकिन ये भी सच है कि एक तीर से के निशाने हो रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेंगी कि आने वाले समय में ये सियासी राजनीति की बातें, ये सियासी मुलाकातें क्या करवट लेती है। देखते रहिए आप इस चैनल। सर क्या कहेंगे, आज जनाब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी साहब के मकान तशरीफ़ फरमा है अफसर खान साहब के साथ। ये ईद मिलन प्रोग्राम है कि कोई सियासी दौरा था? नहीं, बिल्कुल सियासी दौरा था। ईद मिलन का नहीं था प्रोग्राम, सियासी दौरा था। नुमाइंदा कौंसिल के जो ज़िम्मेदार सदर साहब है सलीम सिद्दीकी साहब, उनसे वंचित बहुजन आघाड़ी के ज़िम्मेदारों ने और हम लोगों ने मुलाकातें की और हमने नुमाइंदा कौंसिल के ज़िम्मेदार को ये समझाने की कोशिश की कि हालात 19 से ज़्यादा बेहतर है। खाली जो है किरदार चेंज होने की ज़रूरत है खाली, लेकिन हालात जो 19 में थे आज भी जो है वही है। जो 19 में हालात थे आज उससे ज़्यादा बेहतर हालात हैं। तो हम मुसलमानों से गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों की तंजीमों से गुजारिश कर रहे हैं, मुसलमानों के उलमा इकराम से ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुसलमान क़यादत को औरंगाबाद में अगर क़ायम रखना है, बाकी रखना है, तो उनको 19 का जो इलेक्शन दलित और मुसलमानों के बलबूते पे जीता गया था, वो इलेक्शन आज भी जीता जा सकता है और उसका किरदार जो है वो अफसर खान की शक्ल में होने वाला है। तो ही जो है यहाँ से हम मुस्लिम क़यादत को बाकी रख सकते, ऐसा हमारा मानना है। सर इससे हटके एक सवाल, अभी 2 रोज़ पहले साहब जो है तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की बारगाह पे गए थे खुलदाबाद शरीफ, तो आपको नहीं लगता साहब कि ये दौरे को भी कहने कि हिंदू मुस्लिम बना के पेश किया जा रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं? उसको कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम तो हर चीज़ को बना के देखने की कोशिश की गई थी। कौन सी चीज़ है जो हिंदू मुस्लिम की नहीं की गई थी? किराड़पुरे का फसाद इसकी बात की गवाह है
कि किराड़पुरे के फसाद में राम मंदिर वहाँ पर एक ज़माने से सदियों से मौजूद है, लेकिन वहाँ कभी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये दो लोगों की जो है नूरा कुश्ती ने जो है ये फसाद बर्पा किया, और ये फसाद के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो मुसलमानों को नुकसान हुआ। बताओ वो दूसरी पार्टी है उसको कितना नुकसान हुआ। एक भी फ़र्द उनका जिन्होंने वहाँ शर पैदा किए थे वो लोग गिरफ़्तार हुए क्या? नहीं गिरफ़्तार हुए। तो इसको क्या समझा जाए? इसको यही समझा जाए कि वो जो दो लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, और अभी भी जो है वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह वंचित बहुजन अघाड़ी इस काम को फेल कर देंगी और इसको कामयाब नहीं होने देंगी। सर साहब पे एक आरोप भी लग रहे हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, सारी बात हो रही है कि भाई वोट की तकसीम होगी, कहने की बीजेपी के लिए काम करे, बहुत खुले आरोप लग रहे हैं। 19 का इलेक्शन मुसलमानों को याद करने की ज़रूरत है। दलित मुस्लिम इत्तेहाद फिर से याद करने की ज़रूरत है कि मैं पहले भी कहा, आपको अभी फिर कह रहा हूं कि अगर दलित मुस्लिम इत्तेहाद एक बार फिर कायम हुआ है तो 19 की शक्ल आज भी इस शहर औरंगाबाद में दोहराई जा सकती है। ये मेरा जो है आपको जो है बोलना है कि 19 एक बार फिर दोहराया जाएगा इंशाअल्लाह, और उसकी शक्ल होंगी अफसर खान। सर क्या कहेंगे? आज हम सलीम भाई से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आए थे। उनके साथ आज हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई। हमने उनसे वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार अफसर भाई इनके ताल्लुक़ से बात भी की, और उनको हम समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की कि 2019 में वंचित ने जितवा के लाया हुआ कैंडिडेट है, और आज भी पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी अफसर भाई और हम सब साथ में खड़े हैं। हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से मैं अपील करूंगा, 2019 में वंचित ने जो करके पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं पूरे इंडिया में जो करके बताया, वो फिर से एक बार अगर करने का हम सबको साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये रिक्वेस्ट करने के लिए हम सलीम भाई के पास आए, उनको हमने ये बात बताई, और पूरे समाज को ही मैं, हमारी कौम को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि 2019 का जो इलेक्शन वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक ताकत के साथ लड़ा था, उससे ही ज़्यादा डबल ताकत के साथ ये 2024 का इलेक्शन हम लड़ने वाले हैं, और अफसर भाई को हम जितवा के लाने वाले हैं। सर जो 19 में जो समीकरण था, इम्तियाज़ जलील साहब थे मैदान में, आज अफसर खान साहब हैं, तो उसके हालात और आज के हालात कैसा कंपेयरिंग पाता आप पहले के आज की तुलना में, कैसा महसूस करते हैं आप? उससे अच्छे हालात है अभी इस बार 2024 में, और इंशाअल्लाह अफसर भाई चुन के आएंगे। सलीम सिद्दीकी साहब के मकान पे आप देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर जनाब सलीम सिद्दीकी साहब, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारे वंचित के महाराष्ट्र के नेता अमित भुईगढ़ साहब, हमारे भाई जावेद कुरैशी साहब, हम लोग उनको आज 2019 में जो दलित और मुस्लिम पैटर्न चला था, प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो ऐलान किया था, पूरी ताकत के साथ दलित समाज ने इनको वोट दे के चुना कर लाया था। आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुस्लिम के रूप में मुझे टिकट दिया है। अब मेरा अदबन गुजारिश है मुसलमानों से कि वंचित प्रकाश अंबेडकर साहब, अमित भुईगढ़ साहब, तमाम ज़िले के लोग, हमने 5 तालुकों का दौरा भी किया, उसमें सबका ये बोलना है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जिधर जीत उधर, वंचित बहुजन अघाड़ी जहाँ है जीत वहीं होगी। और अल्लाह के फजल करम से मैं आपके माध्यम से शहरान औरंगाबाद के ज़िले के मुसलमानों को अदबन गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि एक जगह आकर, आपने 2019 में मुस्लिम क़यादत दी थी चुनकर, तो आज भी आपके सामने उससे बड़ा चेहरा, उससे अच्छा चेहरा, गरीबों के सुख दुख में जाने वाला चेहरा, गरीबों की मदद करने वाला चेहरा, रात बेरात को लोगों की मदद करने को भागने वाला चेहरा मुस्लिम के रूप में प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे दिया है। तो आप सब मुसलमानों ने, माँ बहनों ने, पर्दा नशीन जो घर में मेरी माँ बहनें बैठी है, उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि 2019 को 2024 में कन्वर्ट कर दो, सारे मुस्लिम कौम मिल्लत एक जगह आ जाओ। दलित समाज तो पूरी ताकत के साथ, प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है कि हमारे साथ है, अल्लाह के फजल करम से जीत, फिर किरदार चेंज होगा, कहानी वही दोहराई जाएंगी। तो 2024 में मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, शहरान औरंगाबाद के नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, माँ बहनों से, कि वंचित के साथ
आकर अफसर खान को जिता कर दो, ऐसी मैं अपील करता हूँ। सर, आज फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि आपका नाम कट हो गया है या आप एक उम्मीदवार बदलने के संकेत मिल रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखो, हमारे विरोधी तरह तरह की चालें चलेंगे और उन्होंने पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगा दी कि नाम चेंज होना, लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसे शख्स है जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक बार उन्होंने जो शब्द दे दिया उसको चेंज नहीं करते हैं। और मैं जब से उनको जानता हूं, उन्होंने, आपको एक बात याद दिला देता हूं जी कि 2019 में युति टूट गई थी, जी तो उन्होंने एक वादा किया था कि डॉक्टर गफ्फार कादरी को वंचित की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा। तो उन्होंने आमखास ग्राउंड में ये ऐलान किया कि हमारी युति टूट चुकी है, लेकिन मैंने डॉक्टर गफ्फार कादरी को शब्द दिया, मेरा शब्द का पालन करो और उधर गफ्फार कादरी को वोटिंग करो। तो ये उनके आदेश का पालन सब समाज ने किया, इसलिए 80,000 तक आए, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, आज आप पूरे शहर का, पूरे ज़िले का दौरा कर रहे थे, जनता को बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका सत्कार हो रहा है या जनता का किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? देखो, समर्थन तो सबका ही मिल रहा है। वंचित बहुजन आघाड़ी का समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है। दोनों जब तक के एक जगह नहीं आएंगे ये सीट जीत नहीं सकती। ये मुस्लिम समाज को भी समझ रहा है, दलित समाज को भी समझ रहा है। और जो लोग पान टपरी होटल में उसमें बात कर रहे हैं या हम किसी से घर पे मिलने को जा रहे हैं, तो समीकरण तभी बैठेगा जब दोनों समाज एक जगह आएंगे। तो समाज के रूप में अफसर खान सामने है फेस, सबने मिलकर अफसर खान को मतदान करना। और अफसर खान अपने लिए नहीं लड़ता, कौम और मिलत के लिए लड़ता, दलित समाज के लिए लड़ता, भटकी जमात के लिए लड़ता। अफसर खान सबके लिए लड़ने की ताकत और हिम्मत रखता है। तो सबसे मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सर से चुनाव कर दो। हो सकता है ये माहौल ऐसा बन के आया, प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुझे टिकट दिया, मुझ पर भरोसा किया, ये अल्लाह ताला ने माहौल बनाया। तो अल्लाह ताला ने माहौल बनाया। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि सब जो लोग एक जगह आए और भारी अक्सर से जिता कर दे, ऐसा मैं कहता सर, हूँ। आखिरी सवाल है, जब 19 का इलेक्शन हुआ था तो पूरी हिंदुस्तान ने देखा एक वन साइड जैसा इलेक्शन हुआ था, एक इत्तेहाद के साथ। तो आपकी बारी कैसा मानते हैं आप, ये वन साइड वो चीज़ हालात दोहराए जाएंगे या कांटे की टक्कर रहेंगी? नहीं, उससे ज़्यादा हालात बदल जाएंगे, क्योंकि 2019 में आज 2024 है, 5 साल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। प्रकाश अंबेडकर साहब को मानने वाला पूरा समाज है, वो हर समाज के लिए काम करते हैं, सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं। आपने देखा होगा मुस्लिम आरक्षण के लिए उन्होंने 5% के लिए आवाज़ उठाई, हिजाब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, हुजूर के शान में जो गुस्ताखी करता उसका बिल उन्होंने गवर्नमेंट को दिया कि ये इस पर कानून बनाया जाए कि हुजूर के शान में कोई भी गुस्ताखी करता है तो उस पर कड़क कार्रवाई होना चाहिए और उसको शिक्षा होना चाहिए। आपने देखा होगा मनोज जरांगे पाटिल बैठे, वहाँ भी वो जाकर आए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो प्रकाश अंबेडकर साहब किसी एक समाज के हित की बात नहीं करते, वो सारे समाज को साथ में लेकर चलते हैं और न्याय देने वाली बात करते हैं। क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान दिया, संविधान हमारे को, आपको, सबको, और ये देश संविधान के तहत चलता है। और आज ये लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बचाना होगा, क्योंकि जातिवाद शक्ति जो है वो संविधान को बदलने की बात